गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा मध्य प्रदेश की नदियों का अंतिम टॉपिक है, जिसमें मैंने सारे व्यापम प्रीलिम्स के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। उसके बाद कल से हम आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तवा नदी, ये नर्मदा नदी अफवाह तंत्र की लास्ट नदी बची हुई है मेरे पास पढ़ने के लिए। तवा नदी, देखिए तवा नदी जो है ना, उसके उद्गम की अगर हम बात करें तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की कालीभीत पहाड़ी महादेव श्रेणी से। होशंगाबाद जिले में इटारसी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। पहाड़ी अगर पूछेगा तो आपसे कालीभीत पहाड़ी, और श्रेणी पूछेगा तो आपसे महादेव श्रेणी इसका आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 172 किलोमीटर है। और इसके समापन की अगर हम बात करें तो ये होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में इसका समापन होता है। और उसमें भी एक जगह है आपकी, वो है बांद्रा भान। ठीक है, बांद्रा भान जगह जो है आपका, वहाँ पर इसका समापन होता है। नर्मदा नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है, तवा नदी बांद्रा भान जगह पर। इसमें अगर हम जलप्रपात की बात करें तो इसमें कई प्रकार के जलप्रपात बनते हैं, जैसे डचेस, अप्सरा, बी फॉल, रजत वाटरफॉल। उसके अलावा तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है। देखिए नए डाटा के हिसाब से तो अब सिंध नदी पर है, लेकिन पुराने डाटा में जैसे कई बार प्रीलिम्स में, कांस्टेबल में, एएनएम के एग्जाम में पूछा गया है तो उसका आंसर तवा नदी माना गया। लेकिन अब डाटा चेंज हो गया, तो वो पुराने एग्जाम में पूछा गया था, अभी नए एग्जाम में पूछा नहीं गया है। तो तवा नदी पर पहले हुआ करता था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल, जिसकी लेंथ होती थी 1130 मीटर लंबा। 1130 मीटर लंबा वह पुल था। नर्मदा नदी की यह सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, उसके अलावा देखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क जो अपना मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर तवा और देनवा नदी का संगम होता है। तवा और देनवा, जिस पर एक संगम स्थल पर एक पर्यटन स्थल आपका बनता है, मड़ई स्थल। ठीक है, वो भी आपका पूछ सकता है कि तवा और देनवा नदी के संगम पर कौन सा पर्यटन स्थल है, तो मड़ई है। और जो कि किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही सबसे ज़्यादा आपको देखते तो स्टेडियम आपको सागौन वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं। सागौन वृक्ष जो हैं मतलब सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। हमारा थर्ड अपवाह तंत्र आपका है तापी अपवाह तंत्र। तापी अपवाह तंत्र, ठीक है, यह जो है आपका तापी, जो आपकी तापी नदी है, ये देखिए ये तापी अपवाह तंत्र इतने एरिया को कवर करता है मध्य प्रदेश के। ये जो आपकी तापी नदी है ना, ये बैतूल मुल्ताई से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ इस एरिया से बैतूल से निकलती है और बहते हुए ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर आपकी गिर जाती है। देखिए जो तापी नदी है आपकी, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है। जैसे हमने पढ़ा था कल बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, उसी प्रकार जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। बेतवा के अलावा एक जामनी नदी भी है जो कि मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा बनाती है आपकी। देखिए तापी नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये आपकी कौन कौन सी है? पूर्णा, गिरना, पजारा, बाघुर, बोरी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको याद रखना है पूर्णा, है ना। अगर कुछ पूछता है तो पूर्णा जरूर पूछता है कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तो वो तापी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अगर हम अपवाह क्षेत्र या फिर बेसिन क्षेत्र की बात करें तो ये 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में आपका कितना है? 9,804 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि इसके अलावा फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। अब तापी नदी की अगर हम बात करें तो तापी नदी के अन्य नाम आपको मिलते हैं सूर्यपुत्री, तापी। सूर्यपुत्री जो आपका है पुराणों में, महाभारत में आपका नाम जो है सूर्यपुत्री मिलता है, और एग्जाम में पूछा भी गया है ऐसा ही, या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्यपुत्री किस नदी का नाम है, तो वह तापी नदी का नाम है। ठीक है, इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? आपका बैतूल जिले के काली सिंध पहाड़ी की चोटी जो मुल्ताई है उससे इसका उद्गम होता है ना। काले सिंध पहाड़ी जो सतपुड़ा श्रेणी में आता है, उसकी मुल्ताई से इसका उद्गम होता है तापी नदी का। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो, तापी, तापी मतलब ऐसा लग रहा है ना तप। तप मतलब जो सूर्य की जो बहुत सारी रोशनी आती है तो जो तपता है ना, मतलब जो गर्मी कह सकते हैं एक तरीके से। गर्मी, जो गर्मी से में आपकी जब स्किन जो है काली पड़ जाती है तो आप कौन सी मिट्टी लगाते हो? मुल्ताई मिट्टी लगाते हो ना।
क्योंकि ज़्यादा ताप होता है तो आपकी स्किन उससे काली हो जाती है, तो आप कौन सी मिट्टी लगाते हो? मुल्ताई मिट्टी लगाते हो। तो आप उसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई से होता है। किसके? बैतूल ज़िले के। बैतूल ज़िले की काली सिंध पहाड़ी की चोटी मुल्ताई से होता है। ठीक है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितनी इसकी लंबाई? 279 किलोमीटर। ठीक है। कहीं कहीं ये डाटा 322 किलोमीटर भी मिलता है आपका। कुल लंबाई इसकी 724 है और एमपी में 279 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रमुख सहायक नदी में हमने आपको बताया था कि पूर्णा सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियों में। पूर्णा, गिरना, कालीभीत ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके समापन की अगर हम बात करते हैं तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर सूरत के निकट खंबात की खाड़ी, जिसको कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, अरब सागर में इसका क्या होता है? समापन होता है। जहाँ पर ये ताप्ती नर्मदा के समान डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए कल हमने भ्रंश घाटी समझा था। भ्रंश घाटी क्या होती है? जैसे नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, उसी तरह ये तापी नदी भी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और यह नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। मान लो ये नर्मदा नदी का उद्गम जैसे मेकल श्रेणी से होता है तो उसी के समानांतर आपकी ये तापी नदी भी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से, और ये नर्मदा की तरह एस्चुरी का निर्माण करती है। कल हमने आपको एस्चुरी भी समझाया था क्या होता है। इसका अपवाह क्षेत्र का बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र ये अनुगामी अपवाह का उदाहरण है। देखिए अनुगामी अपवाह का मतलब क्या होता है? जब किसी नदी का अपवाह ढाल की दिशा में होता है, जिस दिशा में आपका ढाल है तो उस दिशा में अगर नदी का अपवाह हो रहा है तो उसको अनुगामी अपवाह कहते हैं। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय नदियों में इस तरह का अपवाह देखने के लिए मिलता है हमको। अगर इसके किनारे बसे हुए शहर की अगर हम बात करें तो उसके किनारे ये भी पूछ सकते हैं ना कि भाई इनमें से कौन सा शहर तापी नदी के तट पर स्थित है। जैसे मुल्ताई, अभी मुल्ताई से तो उसका उद्गम ही हुआ है, बैतूल मुल्ताई से। उसके अलावा आपका बुरहानपुर है और उसी के पास ही आपका नेपा नगर है जहाँ पे आपके अखबार की मिल है ना। और सूरत, मुल्ताई, बुरहानपुर, नेपा नगर, सूरत ये शहर जो हैं आपके तापी नदी के तट पर बसे हुए हैं। उसके अलावा उसमें कुछ परियोजनाएं और बांध भी हैं, जैसे पारस डोह बांध हो गया। ये पारस डोह बांध ये आपका एमपीएसआई के एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये पारस डोह बांध जो है कहाँ पर स्थित है? तो बैतूल। और अगर किस नदी पर स्थित है पूछेगा तो वो ताप्ती नदी पर स्थित है। उसके अलावा आपका एक चंदूरा बांध है, वो भी बैतूल में है। काकरापारा परियोजना ये भी कई बार पूछी गई है। काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो ये तापी नदी पर। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो जैसे पारा किसी का चढ़ जाता है ना कि पारा चढ़ गया, मतलब बहुत गर्म हो गए हो आप, तो उसको तापी से आप रिलेट कर सकते हो ना, गर्म होने पर पारा चढ़ जाता है आपका। तो काकरापारा परियोजना जो कि गुजरात में है आपकी। उसके अलावा आपकी कौन सी है? उकाई परियोजना है, वो भी आपकी कहाँ पर है? उकाई परियोजना आपकी वो भी आपके गुजरात में है। उसके अलावा देखिए गुजरात में एक बंदरगाह भी है इस नदी के तट पर, स्वाली बंदरगाह, जहाँ पर 1612 में जहांगीर के शासनकाल में लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश कालीन बंदरगाह है स्वाली बंदरगाह, जहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में 1612 में लड़ाई हुई थी, स्वाली की लड़ाई। उसके अलावा इसमें एक परियोजना है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, उसका नाम है अपर और लोअर ताप्ती परियोजना। ठीक है। अभी हमने आपको बताया था ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाती है, जिस तरीके से बेतवा नदी बनाती है मध्य प्रदेश और यूपी के मध्य। ये देखिए एस्चुरी के हमने बताया था किस तरह से एस्चुरी बनाती ताप्ती नदी, जिस प्रकार से नर्मदा नदी बनाती है। जो आपका नदी का जल है वो सीधे समुद्र में मिल जाता है बिना किसी अवसाद को जमा किए। और डेल्टा में कैसा होता है? नदी इस तरीके से वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, अवसाद जमा कर देती है समुद्र के मुहाने पर। अब हम गोदावरी अपवाह तंत्र देखते हैं। देखिए जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका उद्गम होता है नासिक, महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर से। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये हमारे एमपी में प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन एमपी की जो नदियाँ हैं उसमें जाकर मिल जाती है हमारे, इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। यह दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहलाती है गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार जो है इसकी सहायक नदी वैनगंगा, पेंच, कान्हन, वर्धा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वैनगंगा, पेंच, कान्हन, वर्धा नदी ये सब मिलके कहाँ चली जाती हैं? गोदावरी नदी में आकर मिल जाती हैं।
ये बैनगंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी प्रवाहित हो रही है आपकी, देखिए, और इसी में बैनगंगा में ही सारी नदी आपकी मिल जा रही हैं। और ये बैनगंगा जाकर कहाँ मिल रही है? गोदावरी नदी में। और इस बैनगंगा और इस वर्धा के संगम को हम प्राणहिता बोलते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राणहिता किस किस नदी का संगम कहलाता है, तो बैनगंगा और वर्धा नदी का संगम कहलाता है। ठीक है, बैनगंगा की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है बैनगंगा का? ये होता है आपका मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के, मध्य प्रदेश में जो सिवनी जिला है उसके मुंडारा गांव के पारसवाड़ा पठार से होता है। पठार पूछता आपका मेनली तो पारसवाड़ा पठार, और गांव पूछा, स्थान पूछा मान लो तो मुंडारा गांव। ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 570 किलोमीटर लंबा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वैनगंगा नदी जो है वो महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी से मिलती है, और जहाँ दोनों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? आप प्राणहिता कहते हैं, है ना। जिसे हमने ये देखा था, यहाँ पर ये भंडारा जिला है आपका महाराष्ट्र का, जहाँ पर ये बैनगंगा और वर्धा मिलती है, उसको क्या कहते हैं? आपका प्राणहिता बोलते हैं। यह सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है बैनगंगा नदी को। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, भीमगढ़ बांध, जिसको संजय सरोवर बांध भी बोलते हैं। दोनों नाम मिल सकते हैं आपको, संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। देखिए इसकी फोटो है, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आपका जो है वो संजय सरोवर बांध, जो कि बैनगंगा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है आपका वर्धा नदी। ये वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है आपके, है ना। जैसे ये आपका मान लो एमपी का मैप है, तो यहाँ पर आपका बैतूल जिला है, इसके मुल्ताई से वर्धा नदी का उद्गम मिलता है, जो कि किस नदी पे जाके मिल रही थी? आपकी बैनगंगा से। बैनगंगा आपके सिवनी के पारसवाड़ा पठार से मिलती है, और ये वर्धा नदी जाके इस बैनगंगा में जाकर मिल जाती है, जो संगम क्या कहलाता है? आपका प्राणहिता कहलाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी कितनी है? 525 किलोमीटर है, और इसका समापन कहाँ होता है? महाराष्ट्र बैनगंगा में। नेक्स्ट है आपका पैंच नदी। देखिए पैंच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गम होता है इसका। इसकी लंबाई जो है वो 274 किलोमीटर है, और इसका समापन होता है महाराष्ट्र के नागपुर में कान्हन नदी में। ये देखिए ये कान्हन नदी है, ये निकल रही कान्हन नदी। इस कान्हन नदी में जाकर कौन सी नदी मिल जाती है? पैंच नदी, है ना। और ये कान्हन नदी में मिलती है पैंच नदी, और इस कान्हन नदी किस में मिल जाती है? जाके बैनगंगा नदी में, और ये आखिरी में सब मिल जाती हैं गोदावरी नदी से। ठीक है, पैंच नदी जो है वो सिवनी जिले में स्थित पैंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहकर निकलती है। तो ये पूछ सकता है कि भाई पैंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से बहकर कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपकी पैंच नदी जाएगी। अब आपका लास्ट अपवाह तंत्र है माही अपवाह तंत्र। देखिए जो माही अपवाह तंत्र है वो आपका सबसे छोटा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का। इसका निर्माण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहने वाली माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 38,699 वर्ग किलोमीटर। देखिए माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले की, सबसे छोटा अपवाह तंत्र आपका महानदी अपवाह तंत्र है, माही नहीं, महानदी अपवाह तंत्र आपका सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इसकी बात करें तो माही नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? धार जिले की सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, अगर जिला पूछेगा तो धार, तहसील पूछेगा तो सरदारपुर, और पर्वत श्रेणी पूछेगा तो विंध्याचल। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है? आपकी 576 किलोमीटर लंबाई है माही नदी की। और इसका समापन कहाँ होता है? ये भी तीसरी नदी है जो कि आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और तापी के अलावा तीसरी नदी है आपकी ये। इसका समापन कहाँ होता है? ये धार, झाबुआ और रतलाम से प्रवाहित होती हुई माही नदी कहाँ जाके गिर जाती है? आपकी गुजरात में खंबात की खाड़ी में, जिस प्रकार नर्मदा और तापी नदी गिरती हैं। देखिए ये फैक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कि माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि ये कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो आपकी माही नदी काटती है। नेक्स्ट हम देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र आपका क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? 154 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
महानदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है आपका? छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोवा के समीप स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है और जहाँ से निकलकर वह पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई पारादीप उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी जो अपवाह द्रोणी है उसका 53% भाग मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है तथा 47% भाग आपका कहाँ पर है? आपका ये उड़ीसा में विस्तृत है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कई बार पूछती है, जैसे शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, लौंग, तेल आदि। अनूपपुर जिले में हसदो नदी महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा, सिर्फ इसकी एक नदी आती है आपको हसदो नदी के कारण इसका अपवाह तंत्र हमको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसकी सिर्फ एक नदी है हसदो जो कि अनूपपुर जिले में बहती है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट में बहती है, मतलब जो कि महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक ये हमारा अंतिम टॉपिक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।